डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, स्मार्ट तरीके से अध्ययन कैसे करें, तेज़ी से सीखने के वैज्ञानिक तरीके। एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? यदि आप एक छात्र हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आप शायद ऐसा महसूस करते हैं कि यह पर्याप्त नहीं है। मुझे पता है आपके पास काम करने के लिए बहुत सारे असाइनमेंट हैं, काम करने के लिए प्रोजेक्ट हैं और स्टडी करने के लिए परीक्षण है। साथ ही आपके पास अन्य एक्टिविटीज़ और कमिटमेंट्स हैं और आप एक सामाजिक जीवन भी चाहते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा यदि आप स्मार्ट तरीके से अध्ययन कर सकते हैं, अच्छे ग्रेड प्राप्त करें और संतुलित जीवन जिए? जरूर होगा, और इसलिए ही तो मैंने यह वीडियो बनाया है। शिक्षा हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ए ग्रेड को प्राप्त करना, बल्कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है लर्निंग। और लर्निंग कैसे लर्न किया जाए वो महत्वपूर्ण है, और वही लाइफ स्किल भी है। इसके लिए मैंने और भी अधिक प्रभावी ढंग से सीखने के लिए सर्वोत्तम तरीकों को खोजने के लिए वैज्ञानिक लेखों, साइंटिफिक एसेज और रिसर्च मैगजीन्स को पढ़ने में घंटों बिताए हैं। मैं स्वयं एक आजीवन सीधा साधा छात्र रहा हूं और मैंने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की है। अपने एजुकेशनल कैरियर के दौरान मैंने इस लेख में बताए गए सभी सुझावों का उपयोग किया है, इसलिए मैं यह कंफर्म कर सकता हूं कि वे काम करते हैं। आए शुरू करें। यहाँ तेज़ी से सीखने के कुछ साइंटिफिक तरीके मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले, एक ही जानकारी को विभिन्न तरीकों से सीखें। रिसर्च से पता चलता है कि विभिन्न मीडिया ब्रेन के विभिन्न हिस्सों को स्टिमुलेट करते हैं। ब्रेन के जितने अधिक क्षेत्र एक्टिवेटेड होंगे, उतनी ही संभावना है कि आप इन्फॉर्मेशन को जल्दी समझेंगे और बनाए रखेंगे। तो एक विशिष्ट विषय जानने के लिए आप निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं। कक्षा नोट्स पढ़ें, पाठ्यक्रम पुस्तक पढ़ें, संभावित या संबंधित वीडियो देखें, अन्य ऑनलाइन संसाधनों को देखें। एक माइंड मैप बनाएं, जो आपने सीखा है उसे सिखाएं और विभिन्न स्रोतों से इन्फॉर्मेशन का अभ्यास करें। बेशक आप इन सभी कामों को एक बैठक में, एक सीटिंग में करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन हर बार आप विषय की रिव्यू करते हैं तो एक अलग रिसोर्स या प्रोसेस का उपयोग करें। आप इस तरह से तेज़ी से सीखेंगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। केवल एक या दो विषयों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रत्येक दिन कई विषयों का अध्ययन करें। एक या दो विषयों में गहरे डाइव लगाने की तुलना में प्रत्येक दिन कई विषयों का अध्ययन करना अधिक प्रभावी है। उदाहरण के लिए, यदि आप मैथ, हिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर दिन प्रत्येक विषय का थोड़ा अध्ययन करना बेहतर है। यह दृष्टिकोण आपको सोमवार को केवल गणित, मंगलवार को इतिहास, बुधवार को फिजिक्स, गुरुवार को केमिस्ट्री और इसी तरह से ध्यान केंद्रित करने की तुलना में तेज़ी से सीखने में मदद करेगा। तो स्मार्ट अध्ययन के लिए प्रत्येक विषय के लिए अपने अध्ययन समय फैलाएं। ऐसा करने से आपके ब्रेन में आपके सीखने को मजबूत करने के लिए अधिक समय मिलेगा। तीसरा, इन्फॉर्मेशन की रिवीजन जल्दी करें। यदि आप अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी से जानकारी को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हस्तांतरित करना चाहते हैं, तो पीरियोडिक रिवीजन अति आवश्यक है। इसके आपको बेहतर परीक्षा ग्रेड प्राप्त करने में मदद मिलेगी। जैसा कि रिसर्च से पता चलता है, पीरियोडिक रिवीजन हमेशा जीत सुनिश्चित करती है। बच्चों में रिवीजन इंटरवल्स अलग अलग होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक जानकारी को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन मेरा अनुभव मेरे अपने और छात्रों के साथ काम करने के माध्यम से मुझे बताता है कि निम्न कथित रिवीजन अच्छी तरह काम करता है। पहला, फर्स्ट रिवीजन नई जानकारी सीखने के 1 दिन बाद। सेकेंड रिवीजन पहली रिवीजन के 3 दिन बाद। तीसरी रिवीजन दूसरी रिवीजन के 7 दिन बाद। चौथी रिवीजन थर्ड रिवीजन के 21 दिन बाद। पाँचवीं रिवीजन फोर्थ रिवीजन के 30 दिन बाद। इस तरह से आप अगर रिवीजन करते हैं तो आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी परमानेंट मेमोरी में कन्वर्ट हो सकता है। अब आइए, कक्षा में कहाँ बैठे? कक्षा में सामने बैठे। यदि आपको यह चुनने के लिए मिलता है कि आप कक्षा के दौरान कहाँ बैठते हैं, तो सामने की सीट को पकड़ें। अध्ययनों से पता चलता है जो छात्र आगे बैठते हैं वे उच्च स्कोर प्राप्त करते हैं। छात्रों के औसत अंक जहाँ वे कक्षा में बैठे थे इस प्रकार है: फ्रंट रो 80%, मध्यम रो, मिडिल रो 71% और लास्ट रो 68%। ये निष्कर्ष उन स्थितियों के तहत प्राप्त किए गए थे जहाँ बैठने की स्थिति शिक्षक के हाथों में थी। इसका मतलब यह है कि सबसे अधिक मोटिवेटेड स्टूडेंट फ्रंट सीट चूज करते हैं और सबसे कम मोटिवेटेड स्टूडेंट पीछे की ओर बैठते हैं। अब आइए 5वां पॉइंट देखें। मल्टीटास्क ना करें। डेटा निर्णायक है। मल्टीटास्किंग आपको कम प्रोडक्शन, अधिक विचलन और कमजोर बनाता है। अध्ययन से यह पता चलता है कि जो लोग मल्टीटास्किंग में अच्छा होने का दावा करते हैं, वे वास्तव में औसत व्यक्ति की तुलना में बेहतर नहीं होते हैं। प्रभावी स्टूडेंट्स एक समय में सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए पाठ, संदेश, टीवी देखने और अपने ट्विटर फीड की जाँच करने के दौरान भी लगातार अध्ययन करने का प्रयास ना करें। आपको आपकी एकाग्रता को बेहतर बनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। आपको फ़ोन पर सूचनाएं बंद कर दें, इन्फॉर्मेशन बंद कर दें, अपने फ़ोन को दूर रखें या फिर हवाई जहाज मोड में बदल दें। सभी इंस्टेंट मैसेजिंग प्रोग्राम से लॉग आउट करें। अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट एक्सेस बंद करें। फ्रीडम जैसे ऐप का इस्तेमाल करें। अपने सभी इंटरनेट ब्राउजर विंडो बंद कर दें जो आपके द्वारा काम करने वाले असाइनमेंट से संबंधित नहीं है। अपने स्टडी एरिया से अव्यवस्था को साफ करें। छठा, अपनी चिंताओं को लिखिए। क्या आप सोचते हैं, क्या मैं इस परीक्षा में अच्छा करूँगा? यदि मैं मुख्य अवधारणाओं और समीकरणों को भूल जाऊँ तो क्या होगा? क्या होगा अगर परीक्षा उम्मीद से ज़्यादा कठिन हो? परीक्षा देने से पहले इस तरह के विचार शायद आपके दिमाग में भी चलते हों, लेकिन अगर ये विचार ज़्यादा माइंड में चले तो साथ की चिंता आपके ग्रेड को प्रभावित कर सकती है। यहाँ एक समाधान है। एक प्रयोग में रिसर्चर ने पाया, जिन छात्रों ने 10 मिनट के लिए आगामी नेक्स्ट एग्जाम के बारे में अपनी भावनाओं को लिखा था, उन्होंने उन छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने नहीं लिखा था।
कम चिंतित होने के लिए 10 मिनट का समय लें और नेक्स्ट एग्जाम से संबंधित उन सभी चीज़ों को लिखें जिनके बारे में आप चिंतित हैं। इस सरल अभ्यास के परिणाम स्वरूप आपको बेहतर ग्रेड मिलेंगे। खुद को बार बार परखें। रिसर्च में दशकों से पता चला है, यदि आप अपने शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करना चाहते हैं तो सेल्फ एवोल्यूशन करें और अपनी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक या स्टडी मटेरियल को निष्क्रिय रूप से ना पढ़ें। प्रमुख अवधारणा और समीकरणों पर खुद को क्विज करके स्मार्ट रूप से अध्ययन करें। और जब आप एक परीक्षा की तैयारी करते हो तो विभिन्न स्रोतों से जितने अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं करें, अर्थात अभ्यास प्रश्न रेगुलर किया जाए। 8वां, महत्वपूर्ण जानकारी जोर से पढ़ें। अध्ययन किए गए हैं जो बताते हैं कि जोर से पढ़ने की जानकारी छात्रों को चुपचाप पढ़ने की तुलना में तेजी से सीखने में मदद करती है। अतः जोर से जरूर पढ़ें। इसका मुख्य कारण यह है कि जब आप सिर्फ देख के पढ़ते हैं तो सिर्फ आपका आइज़ पर इफेक्ट होता है और आपका सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आइज़ के द्वारा आपके ब्रेन में फीड होता है। लेकिन आप सुनकर भी अगर दोनों एक साथ पढ़ते हैं तो आइज़ और ब्रेन का कंबाइंड, आइज़ और ईयर का कंबाइंड इफेक्ट ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है वो ज़्यादा परमानेंट होता है। नियमित ब्रेक लें। नियमित अध्ययन विराम से अर्थात ब्रेक से लेने से आपकी प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है और फोकस में सुधार होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसलिए किसी परीक्षा के लिए सीधे अध्ययन करने के लिए 6 घंटों के लिए अपने कमरे में खुद को कैद करना ठीक नहीं है। आपको ऐसा लग सकता है कि आप इस तरह से बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च इसे बेकार साबित करता है। इसलिए हर 40 मिनट के दौरान 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लें। मेरा सुझाव है कि आप एक टाइमर या स्टॉप वॉच का प्रयोग करें और ताकि आपको याद दिलाया जा सके कि कब ब्रेक लेना उचित है। अपने ब्रेक के दौरान अपने फ़ोन या कंप्यूटर का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस आपके दिमाग को पूरी तरह आराम करने से रोकते हैं। अपने स्टडी टाइम के अंत में स्वयं को प्राइज़ दें। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि इससे आपका मेमोरी फॉर्मेशन और लर्निंग बढ़ेगा। इनाम कुछ सरल हो सकता है, जैसे थोड़ी देर टहलना, एक स्वस्थ नाश्ता खाना, अपने पसंदीदा संगीत को सुनना, स्ट्रेचिंग और व्यायाम के कुछ सेट करना, या वाद्य यंत्र बजाना, म्यूजिक सिस्टम बजाना या नहाना। हर सत्र के अंत में अपने आप को पुरस्कृत करें। आप बेहतर तरीके से अध्ययन करेंगे और तेज़ी से सीखेंगे।